Overloading. In overloading we have two types, method overloading, constructor overloading. तो सबसे पहले देखते हैं मेथड डुप्लीकेशन क्या होता है। इन अ क्लास वी हैव मोर देन वन मेथड विथ सेम नेम एंड सेम सिग्नेचर इज कॉल्ड एज मेथड डुप्लीकेशन। एक मेथड का नाम और सिग्नेचर का नाम अगर सिग्नेचर जो है वो सेम होगा तो मेथड डुप्लीकेशन हो जाएगा। मेथड ओवरलोडिंग। In a class we have more than one method with same name but change in signature is called as method overloading। एक क्लास में मेथड का नाम और उसका सिग्नेचर अगर डिफरेंट होगा तो ये होगा मेथड ओवरलोडिंग। रूल्स इन मेथड ओवरलोडिंग। ये कुछ रूल्स होते हैं जब मेथड ओवरलोडिंग जब यूज करते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं। नंबर ऑफ पैरामीटर्स मस्ट बी डिफरेंट, डेटा टाइप्स ऑफ पैरामीटर मस्ट बी डिफरेंट, सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर मस्ट बी डिफरेंट। इन मेथड ओवरलोडिंग वी डोंट कंसीडर मेथड रिटर्न टाइप। मेथड ओवरलोडिंग के अंदर मेथड का रिटर्न टाइप कंसीडर नहीं करेंगे। एक एग्जांपल देखेंगे उससे पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लास ली टेस्ट, एक क्लास टेस्ट लिया, void add, ये एक खाली मेथड लिया, इसको बोलेंगे मेथड डिक्लेरेशन। ये है मेथड डिक्लेरेशन। ये जो अंदर है इसको बोलते हैं मेथड सिग्नेचर। ये सिग्नेचर होगा मेथड का। और जब इसके अंदर इस टाइप से कुछ भी डेटा पास करेंगे वो होते हैं पैरामीटर्स। तो सेम नेम का मेथड है, यहां पर कोई पैरामीटर नहीं है, यहां पर इंट ए पैरामीटर है। इसके पहले देखे थे नंबर ऑफ पैरामीटर मस्ट बी डिफरेंट, 3 कंडीशन थी। डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर मस्ट बी डिफरेंट और सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ मस्ट बी डिफरेंट। तो पैरामीटर ये रहा, ये इसमें कोई पैरामीटर नहीं है। इसके अंदर पास किया इंट ए नाम का पैरामीटर इसमें पास किया। सेम, क्योंकि मेथड ओवरलोडिंग का मतलब ही ये होता है सेम मेथड। यहां पर सेम मेथड है बट डिफरेंट इन सिग्नेचर, इसके अंदर डिफरेंट है तो ये चलेगा, ये कंडीशन ठीक है। इसके बाद नीचे आती सेम मेथड डिफरेंट सिग्नेचर, ठीक है। सेम मेथड, यहां पर डेटा टाइप डिफरेंट है, सेम मेथड में डेटा टाइप भी डिफरेंट है। और यहां पर सेम मेथड, सीक्वेंस ऑफ मेथड भी डिफरेंट है और डेटा टाइप भी डिफरेंट है और नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी डिफरेंट है। void add string n int x long z। मेथड में नंबर ऑफ पैरामीटर भी डिफरेंट है, डेटा टाइप भी डिफरेंट है और सीक्वेंस भी डिफरेंट है इसके अंदर। ये एक एग्जांपल है मेथड ओवरलोडिंग का। एडवांटेज ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। एडवांटेजेस मेथड ओवरलोडिंग की ये होंगे, मेथड ओवरलोडिंग इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। मेथड ओवरलोडिंग प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इंक्रीज कर देता टू अचीव कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होगा मैं ये बाद में बताऊंगा आपको। मेथड ओवरलोडिंग इज पॉसिबल इन सेम क्लास एंड इवन पॉसिबल इन केस ऑफ इंटरफेरेंस। अपनी क्लास में सेम क्लास में पॉसिबल है और इंटरफेरेंस ये एक अलग टॉपिक है। इंटरफेरेंस मतलब डिफरेंट क्लासेस में भी कनेक्ट करके पॉसिबल है। ये लाइव एग्जांपल है। जब मेथड ओवरलोडिंग को यूज करते उसका लाइव एग्जांपल ये है। एक क्लास ली एयरटेल बैंक समझ लो, बैंक टाइप की एक क्लास ली एयरटेल। अब एयरटेल के अंदर अगर नेट बैंकिंग से पेमेंट करनी तो क्या करेंगे, void मेक पेमेंट ये मेथड हो गया। अब पेमेंट करनी तो हर जगह मेथड मेक पेमेंट बनाया। तो सबसे पहले मेक पेमेंट विद द हेल्प ऑफ नेट बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग के लिए यूज होगा स्ट्रिंग यूजर नेम स्ट्रिंग पासवर्ड। उसके बाद अगर पेमेंट पेटीएम के थ्रू करनी, void एक मेथड बनाया मेक पेमेंट लॉन्ग फोन नंबर। उसके बाद क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करनी तो void मेथड बनाया लॉन्ग कार्ड नंबर इंट CVV स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग एक्सपायर डेट। ये एक लाइव एग्जांपल है। कैन वी ओवरलोड जावा मेन मेथड? यस,
by method overloading. You can have any number of main methods in class by method overloading, but JVM calls main method which receives string array as an argument. जावा मेन मेथड को लोड करता है, मेन मेथड लोड होगा जावा में कैसे? विद द हेल्प ऑफ मेथड ओवरलोडिंग और JVM, but JVM calls main method which receives string array as an argument. मेन मेथड लोड होगा जब JVM कॉल करेगा मेन मेथड को तो स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, दिस इज कंपलसरी। तो ये हो गई क्लास, ये क्लास है, ये मेन मेथड है। इनसाइड दिस मेन मेथड स्ट्रिंग अरे एज एन आर्ग्यूमेंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये प्रिंट करा है मेन विथ स्ट्रिंग अरेज। अब नेक्स्ट आता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अरेज, इसके अंदर अरे नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स है, तो ये लोड नहीं होगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसके अंदर स्ट्रिंग अरे और आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये भी लोड नहीं होगा।